हाय गाइस। तो शादियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये शादी इतनी खास है ना, क्योंकि ये है दिल्ली एनसीआर की सबसे महंगी शादी। अब देख रहे हो ना, एंट्रेंस की डेकोरेशन ही कितनी सुंदर है। तो ये सुंदर डेकोरेशन है नीतिश कुंज की, जो कि है गुड़गांव का नंबर 1 पार्टी हॉल। देखना चाहते हो आप भी हमारे साथ ये शादी? तो चलो चलते हैं। तो एंट्रेंस की राइट हैंड साइड पे था ये मंडप। मंडप की सेटअप देख रहे हो ना, एकदम फिल्म की सेटअप जैसी लग रही है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की सिटिंग दे रखी है, और अलग से दूल्हा दुल्हन के लिए चेयर भी लगा रखी है। यहाँ से की हमने एंट्री, और हमारी एंट्री के लिए वेलकम ड्रिंक्स भी थे। एंट्री करते ही हमें इतना सुंदर सा दिखता है शैंडेलियर, जो कि बना है 1 लाख बल्ब से। और ये है मेन शादी की अट्रैक्शन। आप समझ ही रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये है स्टेज। इस स्टेज को डेकोरेट करने के लिए कम से कम 1 लाख रियल फ्लावर यूज हुए हैं। और देख रहे हो कितने सुंदर है। ये थीम के अकॉर्डिंग इन्होंने कलरफुल रखा हुआ है, बिल्कुल रियल फ्लावर है ये। मैंने इन्हें टच करके देखा, एकदम रियल है। और ये जो आसमान में इतने सितारे लगे हुए हैं, वाओ, इनसे तो और भी ये सुंदर लग रहा है। ऐसी सुंदर डेकोरेशन ना कभी पहले देखी गई है और ना देखी जाएगी। लाइफ की सबसे बेस्ट शादी है ये। इन सितारों को देखकर कोई गाना याद नहीं आ रहा आप लोगों को? ओहो, कितना क्यूट लग रहा है ये। उसके बाद थी सिटिंग एरिया। तो सिटिंग एरिया इन्होंने पिंक इसलिए रखी गई है क्योंकि इस हॉल का नाम है प्रिंसेस हॉल। तो प्रिंसेस हॉल के लिए यहाँ पे पिंक सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। ये जो एरिया देख रहे हो, ये है फ्रूट एरिया, जो कि है शिव फ्रूट मार्ट की साइड से। कम से कम ये फ्रूट 50 अलग अलग टाइप्स के हैं। मतलब 50 भी कम ही कहूँगी, 50 से ज़्यादा ही थे यहाँ पर। और खाने में इतने स्वीट थे ना, ये इतने स्वीट कि बस इन्हीं से खाकर पेट ना भर जाए कहीं मेरा। देसी प्लस विदेशी फ्रूट्स रखे गए हैं यहाँ पर। अलग अलग टाइप के लग रहे हैं ना आपको? कमेंट करके बताओ आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है। उसके बाद थी ड्राई फ्रूट्स की बारी। तो ड्राई फ्रूट्स भी ये यहाँ पर लाइव रोस्ट कर रहे थे। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए, रोस्टेड थे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। उसके बाद थी स्टारबक्स की कॉफ़ी, और टर्किश कॉफ़ी भी है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, ये टर्किश कॉफ़ी के लिए है। लाइव टर्किश कॉफ़ी बनाकर ये सर्व कर रहे थे। और यहाँ पर ये बीन्स कॉफ़ी भी है, हॉट एंड कोल्ड दोनों कॉफ़ी है यहाँ पर। इसके साथ ये आपको कुकीज़ एंड केक दिए जा रहे थे कॉफ़ी के साथ। जिन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर जुगाड़ किया गया है। देख रहे हो, चाय का जुगाड़ हो रखा है यहाँ पर। शिमला की याद आ गई यहाँ पर चाय को देखकर। तो ठंड का मौसम प्लस चाय, ओहो। और जिन्हें चाय भी नहीं पीनी उनके लिए था केसर बादाम वाला दूध। अब है स्नैक्स की बारी। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, किसी भी शादी में डिमसम्स भी मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता डिमसम्स क्या है, तो डिमसम्स मोमोज के छोटे भाई होते हैं, जिनका अपर लेयर बहुत ही पतला होता है और खाने में मोमोज से ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काउंटर था सुशी का। चिंता मत करो, ये फिश वाली सुशी नहीं है, वेज सुशी है, जो कि खाने में इतनी अमेजिंग थी ना कि मैंने कभी ऐसी सुशी खाई ही नहीं ज़िंदगी में। इंडियन शादी और आपको देसी स्ट्रीट फूड ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉल है मूंग दाल के कुरकुरे लड्डू का। मुँह देख के ही मुँह में पानी आ गया। और साथ में सेक्शन था भल्ले पापड़ी और गोलगप्पे का। तो भल्ले पापड़ी तो नहीं खाई, गोलगप्पे कैसे छोड़ सकते हैं हम। गोलगप्पे तो आपने भी बहुत जगह खाए होंगे, पर यहाँ पर 5-5 तरह के पानी के ऑप्शन मिल रहे थे। तो मैंने तो 2 पानी को मिलाकर इसे खाया था, मज़ा ही आ गया इसे खाकर। तो गाइस, हमने दिल्ली की भल्ले पापड़ी तो छोड़ दी, पर आगरा की भल्ले पापड़ी कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि असली में थी टिक्की आलू की, पर वहाँ पर इसको भल्ले पापड़ी कह के बेचा जाता है। यार यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें थी ना कि क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं। तो पाव भाजी भी थी, डबेली भी थी, दाल पकवान करके भी कुछ था, हमें नहीं पता ही कहाँ का क्या आइटम है, पर इतनी पेट में जगह ही नहीं थी। तो आपने इटालियन पिज़्ज़ा तो खाया होगा, पर साउथ इंडियन पिज़्ज़ा भी था। बहुत ही अलग अलग वैरायटियाँ थी। भैया की खुशी से देख के तो लगता है इनको तनख्वाह पूरी टाइम पे मिल रही है। आपने कुल्हड़ पिज्ज़ा तो खाया ही होगा, लेकिन वहाँ पे मिल रहा था कोन पिज्ज़ा, जो कि मुझे खाने में एवरेज ही लगा।
फिर हम चले गए असली पिज़्ज़ा खाने, जो कि इटालियन पिज़्ज़ा होते हैं। ये पिज्जा तो डोमिनोज पिज्जा से भी मुझे ज्यादा टेस्टी लगा। अब स्नैक्स खाने के बाद हमारे पेट में थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, पर फिर भी हम चले गए मेन कोर्स सेक्शन में। तो मेन कोर्स की शुरुआत होती है सैलेड से, जो कि इतने सुंदर सुंदर से ग्लासेस में सर्व कर रखे थे। फिर था लाइव पास्ता काउंटर, वाइट सॉस पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, हर तरह के पास्ता अवेलेबल थे, जो कि शेफ स्पेशली इटली से आए हुए थे और खुद टेस्ट करके अप्रूव कर रहे थे। इसके बाद था मेरा फेवरेट काउंटर बिरयानी का, जो कि लखनवी बिरयानी थी। वेज बिरयानी होते हुए भी बहुत ही टेस्टी थी। फिर 2-3 तरह के रायते थे। और जिम शिम जाने वाले बच्चों के लिए था खास डाइट वाला काउंटर, वेज प्रोटीन बार करके, जहाँ पर वेजिटेबल्स और पनीर के साथ एक्सपेरिमेंट करके 2-3 डिशेस बनाई जा रही थी। फिर सूखी सब्जियों का काउंटर था। उसके बाद आ जाती है दाल मखनी, शाही पनीर, छोले, वही टिपिकल जो इंडियन वेडिंग्स में होता है। उसके बाद चपातीस का लाइव काउंटर था, गरम गरम चपाती बनाकर दे रहे थे, तवा चपाती, बटर नान, तंदूरी रोटी वगैरह। अब आ जाते हैं सबके फेवरेट डेजर्ट के सेक्शन पे। तो शुरुआत हो जाती है जलेबी से, गाजर के हलवे से, मालपुआ से, रेनबो हलवा, शाही टुकड़ा और पता नहीं तरह तरह की मिठाइयाँ थी ना, कि मैं सोच रहा था हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तो डेजर्ट्स अभी ख़त्म नहीं हुए थे जी। नेचुरल की आइसक्रीमें भी थी, मेरा फेवरेट फ्लेवर भी था सीताफल, और लास्ट में हमने खाई खट्टी मीठी गोलियाँ। तो हम बचपन में रेडी पे खाते थे खट्टी मीठी गोलियां, वो यहाँ शादी पे लगी हुई थी। इतनी सारी वैरायटीज है यहाँ पर, और ये छोटी सी मीठी मीठी गोलियां भी है। मीठी गोलियों के साथ साथ डिफरेंट वैरायटी के पान भी थे, चॉकलेट पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, जो कि लगा रखे थे टेस्टी पान वालों ने। तो अब आ चुकी है बारात, तो अब हम कर रहे हैं बारात का स्वागत और शादी एंजॉय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।